आप हिंदू राष्ट्र या फला राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। इस देश की रग में एक जाति है जो कभी नहीं जाती। आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इसलिए मजबूत हैं क्योंकि सरकार उनकी है। अगर दलितों के सर के ऊपर अगर आप पेशाब करोगे, उन्हें अपमानित करोगे, तो वो आपके साथ कैसे खड़ा होगा? वो तो धर्म परिवर्तन करके कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बनी है, तो फिर एक ही जाति के लोग कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं? भाई कर्म के आधार पर तो फिर तो दलित भी ब्राह्मण है, सीधी सी बात है। दलित समाज से भी ब्राह्मण निकल सकता है, ओबी समाज से भी ब्राह्मण निकल सकता है। तो उन्हें जनेऊ नहीं पहनाया जाता। कभी क्यों नहीं पहनाते? जनेऊ पहनाओ ना। फिर उनके साथ बात की जाती है, रोटी बेटी के रिश्ते की बात की जाती है, तो रोटी बेटी का रिश्ता आप क्यों नहीं रखते? रखो ना। इस देश के अंदर ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले लोग हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये जो मानसिकता है ये बड़ी खतरनाक मानसिकता है जो देश को तोड़ने के लिए आ रही है, ना कि देश को जोड़ने के लिए। आप कहते हो कि भाई इस देश में बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदू आबादी है ना, सब हिंदू हैं मान लिए चलो, लेकिन जब वही हिंदू अपने हक अधिकारों की बात करते हैं तो आप जातिवादी हो जाते हैं। यानी आज दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा कौन करता है? यही लोग करते हैं। एक तरफ आप हिंदू बनाएंगे, उन्हें बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, वहीं पर उनके हक अधिकार को छीनने की बात करते हैं। नहीं बनेगा, इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, उसका कारण है। तो हिंदू राष्ट्र में वो जाति व्यवस्था को क्या करेंगे? सबसे बड़ा इशू ये है, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो सनातन यात्रा करनी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहीं पर आप ये चाहते हो कि जातियाँ भी बनी रहें। भाई जातियाँ बनी रहेंगी तो दलित आदिवासियों की तो स्थिति फिर बद से बदतर हो जाएगी। और पहली बात आपको समझना चाहिए, देश हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। देश हमारा जो लोकतांत्रिक देश है और इसमें बहुसंख्यक जो धर्म है वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र में नहीं है हो सकता भाई साहब। हिंदू राष्ट्र जहाँ भी आप देख लो, वहाँ क्या हुआ? जहाँ कट्टरपंथी जहाँ पे एक ही धर्म के लोग ज़्यादा हुए, वहाँ क्या हालात हुए? आप लगाइए ना। भाई नेपाल हिंदू राष्ट्र था ना, क्या हुआ वहाँ पे? तख्ता पलट जब हुआ अभी हाल में, क्या देखा हमने? पाकिस्तान एक कट्टरपंथी देश था, एक ही पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा भारत का। भाई जहाँ पे कट्टरता होगी, जहाँ एक ही धर्म को सर्वप्रधान माना जाएगा, वहाँ पे स्थिति खराब बद से बदतर होगी। याद रखिए, हमारा देश इसलिए सुरक्षित है, इसलिए मजबूत रहा है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे मत के आधार पे लोग चुने जाते हैं, तो इसलिए आगे रहा। लेकिन जिस दिन इसमें अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या मनुस्मृति को दोबारा लागू करेंगे? संविधान हटाएंगे लोग? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जब मनुस्मृति आ जाएगी तो मनुस्मृति तो विचार वर्ण व्यवस्था पे हिंदू राष्ट्र में संविधान नहीं होगा। नहीं होगा, वो तो खुला कहते हैं कि तो आपने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आपने इंटरव्यू खुद भी करे हैं और आप सुनते भी हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई हम जो एक समाज है जो ये कहता है कि भाई उनके लिए संविधान सर्वोपरि नहीं है, उनके लिए उनका जो मनुस्मृति वगैरह जो उनके ग्रंथ है वो सर्वोपरि है। लेकिन कायदे में इस देश का जो असली जो मैं कहता हूँ ग्रंथ है वो तो संविधान है ना। इस देश में जिसे रहना वो संविधान की जयकार करेगा। संविधान पे हमला है धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुओं को जो एक कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है। याद रखिएगा, ये जो लोग हैं जो एक माइंड सेट के साथ चलते हैं, इन लोगों का एक अपनी होता है कि अपनी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाओ। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मेरी बहन की शादी, जो शादी एक मुसलमान ने पैसा दे के करवाई थी, एक तरफ ये कहते हैं कि भाई मेरा एक मुसलमान ने ऑन रिकॉर्ड कई बार बोला, और दूसरी तरफ आप उसी धर्म के खिलाफ आप ये दूसरे शब्दों की बात करते हैं। भाई कई आपत्तिजनक नारे वहाँ से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं ना इस देश में। तो वो आपत्तिजनक नारे क्या आप समझिए, यह तो वो होगा जिस थाली में खाया उसमें छेद करना। एक व्यक्ति जब आप कुछ नहीं थे, जब आपका अस्तित्व नहीं था, वो बंदा अपनी तरफ से अपनी जमा पूंजी लगा के आपके परिवार की सहायता करता है, और आप जब बन जाते हैं तो उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं के धर्म के लोगों को गालियाँ देते हैं। तो इसे क्या थूक के चाटना, या आप गद्दार जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, ये तो इस तरह के शब्द। संविधान के जानकार ये भी कह रहे हैं ये तो गैर संवैधानिक यात्रा है, इसको तो तुरंत रोक देना चाहिए। देखिए इस बात को हर कोई जानता है, गैर संवैधानिक यात्रा है, क्योंकि अगर आप संविधान को मानते हो तो इस देश में बसने वाला हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है और उसके धर्म को बराबर का राइट्स है। अगर मान लो मैं सिख हूँ तो भाई मेरे भी धर्म को उतनी बराबरी है जितनी हिंदू वो मानते हैं अपने धर्म को, इसी तरह उतनी आस्था है। इसी तरह मुसलमानों की अपनी आस्था है। तो आप हिंदू राष्ट्र में रहना पसंद करेंगे? देखिए बात ये नहीं, हिंदू राष्ट्र, मैं इस देश में सिर्फ संविधान के अंतर्गत रहना पसंद करता हूँ। ये देश संविधान से चलता है, और जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाता है वो हमारा हर व्यक्ति का दुश्मन। साधु संत बीजेपी के कई नेता कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें ये वाला राष्ट्र चाहिए। मुसलमान कल को कहना हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। ये जो मानसिकता है ये देश को तोड़ने वाली मानसिकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप एक राष्ट्र की बात करेंगे तो दूसरा पक्ष भी दूसरे राष्ट्र की बात करेगा। तो अगर आप वो गलत है तो आप भी गलत है। भाई सीधी सी बात है। अगर मान लो अगर यही बात अगर मुसलमान कहने लगे
कि हमें अलग से फिर चाहिए, तो क्या करोगे आप उन्हें आतंकवादी कहोगे, सीधी सी बात है। लेकिन यही काम जब आप कर रहे हो तो आप आतंकवादी क्यों नहीं? अगर यही चीज़ जब सिख बोलेगा तो उसे खालिस्तानी हो गया। यही बात जब आदिवासी लैंड की बात होगी तो आप उन्हें गलत बोलोगे। तो सीधी सी बात है, जब दूसरे पे यही नियम लागू होते तो आप पे भी यही नियम लागू होता। आप कहते हैं कि भाई बहुत सारी बड़ी बात है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री विभाजन कर रहे हैं देश में? मैं सही बता रहा हूँ, ये विभाजनकारी नीति है और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आने वाले समय में इस देश के अंदर ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले लोग हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये जो मानसिकता है ये बड़ी खतरनाक मानसिकता है जो देश को तोड़ने के लिए आ रही है, ना कि देश को जोड़ने के लिए। आप कहते हो कि भाई इस देश में बहुसंख्यक जो आबादी है वो हिंदू आबादी है ना, सब हिंदू हैं, मान लिए चलो। लेकिन जब वही हिंदू अपने हक अधिकारों की बात करते हैं तो आप जातिवादी हो जाते हैं। यानी आज दलितों का आरक्षण खत्म करने की बात सबसे ज़्यादा कौन करता है? यही लोग करते हैं। एक तरफ आप हिंदू बनाएंगे, उन्हें बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, वहीं पर उनके हक अधिकार को छीनने की बात करते हैं। वहीं पर जब बात वो व्यक्ति दलित व्यक्ति अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो आपके लोग उनके ऊपर मुँह देते हैं। ये हिंदू हैं या जाति पात में बटे हुए लोग हैं? कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है, कोई कुमार है, कोई प्रजापति, ये तो सब जातों में बटा हुआ देश है ना। देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ, ये जातियों में बटा हुआ देश है और जातियों में भी नहीं। इसमें अगर हम बात करें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम मुझे नहीं लगता इन चीज़ों को छेड़ना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जाति प्रधान देश है। इस देश की रग में एक जाति है जो कभी नहीं जाती, और ऐसी स्थिति में लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी अगर कोई ताकत में काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इसलिए मजबूत हैं क्योंकि सरकार उनकी है, और सरकार उनकी है तभी तो मजबूत है ना। सरकार इस यात्रा को कर रही है, वो तो है। देखिए ये सरकार जो आई है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता में आई है, आप भी जानते हैं। इनके पास कोई विज़न नहीं है, सरकार के पास कोई विज़न ही नहीं है। आप जब भी उनसे बात करोगे, आप उनसे कोई सवाल करोगे भाई रोज़गार कहाँ है, पानी कहाँ है, सड़क कहाँ है, ये बात करोगे ना तो क्या कहेंगे कि शुरुआत में कहेंगे पानी और फला नाम लेंगे, तुरंत ही उसे हिंदू मुस्लिम कर देंगे, बात कर देंगे। यानी जहाँ पे उस चीज़ का जिक्र भी नहीं हो रहा वहाँ पे आप क्या करोगे? चलिए आपको मैं बड़ी बात करता हूँ, चलो हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, रोज़गार दे देंगे, आप युवाओं को रोज़गार दे देंगे। अभी एसएससी के बच्चे जो दिल्ली के जंतर मंतर पे पिटे या अन्य स्थानों पे जो पिटे वो क्या हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे क्या? तो उन बच्चों को रोज़गार देना चाहिए। आपने वहाँ लाठी डंडे चला दिए। इसी तरह आप राजस्थान में लाठी डंडे चला रहे, आप बिहार में डंडे चला, किन बच्चों पे चले? आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम हिंदू राष्ट्र के विरोधी नहीं है। हमें कह रहे हैं आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए, लेकिन उनको जो चीज़ चाहिए वो तो दो ना। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोज़गार, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, और वो आप दे नहीं रहे। आप हिंदू राष्ट्र या फला राष्ट्र के नाम पे आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, सिर्फ इसलिए कि हिंदू राष्ट्र बहाना संविधान पे इनका निशाना, जैसे बार बार कहते रहे कि 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। मैं वही बात बता रहा हूँ, इनका असली मकसद कैसे भी करें मनुवाद को स्थापित करना है। लेकिन उसमें भी सारे लोग गलत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ सारे लोग गलत नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं इस देश लोकतांत्रिक रहे, लेकिन कुछ अनपढ़ जाहिल जो हैं लोग, जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जो पढ़े नहीं, जो स्कूलों में गए ही नहीं, वो लोग इस चीज़ की बात करते हैं, भावनात्मक बनाव करने की कोशिश करते हैं कि जब आप अपने धर्म को अलावा दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लग जाओ, वहाँ पे आपकी मानसिकता बुद्धि जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जब आप धर्म को पढ़ते हो तो धर्म में कभी भी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता। वहाँ पे जब बात करी थी इक्वलिटी की बात करी जाती है, लेकिन जब आप अपनी मानसिकता दिखाते हो तो वहाँ एक धर्म को नीचा दिखा के दूसरे धर्म को अपना बड़ा बना लो, ये पॉसिबल नहीं है। मनुवाद का ये स्थापना करना चाहते हैं भारत में, फिर तो दलितों की स्थिति तो वही होगी ना, हजारों साल पुरानी जैसी। देखिए यही बात, गले में मटका पीछे झाड़ू। देखिए यही बात मैं समझाने को, सिर्फ मुसलमानों की क्यों होगी, वो दलितों की क्यों होगी? दूसरे भी तो हैं, उनकी भी तो स्थिति खराब होगी ना। हर चीज़ हम दलितों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या दलितों के हुआ वहाँ तो फिर ये हालात हो जाएगा। एक तरफ है सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसका क्षत्रिय, फिर वैश्य, आखिरी में शूद्र। शूद्र में तो ओबीसी भी आ रहा है, दलित ही क्यों आएगा? ओबीसी में तो ओबीसी भी आता है ना शूद्र में। तो ओबीसी जो समाज है वो 54% के आसपास है, वो 54%, वो 22-22%। ये लोग जब इन सबको जोड़ोगे तो समझिए कितनी बड़ी आबादी गुलाम बन जाएगी, समझिए। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई, देखिए लोकतंत्र, इस देश के लोकतंत्र ने एक ताकत दी जिससे रंक का बेटा भी राजा बन सकता है, और ये उस ताकत को वापस लाना चाह रहे हैं जहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बने और जो रंक का बेटा है वो सिर्फ उनकी गुलामी करे। और तो इस बाबाओं का इलाज क्या है? देखिए बाबाओं का इलाज मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की जनता को तय करना होगा कि क्या इलाज है क्या नहीं। जिस दिन पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ पे लाइन लगाना बंद कर देगा,
अपने आप सारे बाबा ठीक कह हो रहे हैं जाएंगे। हिंदू खतरे में है। वही बता रहा हूँ, वो डर दिखा के कह रहे हैं हिंदू खतरे में। भाई आज़ादी के बाद इतने साल में तो हिंदू खतरे में नहीं आया, आखिरी जब इनकी सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत से आ गई, तब खतरे में आ गया। तो समझे किससे खतरा है, नंबर एक बात। लेकिन बात मैं उस पर नहीं रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ हिंदू खतरे में है तो आप कहिए ना रोजगार नहीं मिल रहा, और कौन सी सरकार रोजगार नहीं दे रही, इस पर भी चर्चा कीजिए। धर्म परिवर्तन हो रहा है लगातार, उन्हें लालच दिया जा रहा है, हिंदू कमजोर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हाँ देखिए, धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन लोग कर क्यों रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं अगर आप इतने मजबूत हैं, इतने सक्षम हैं, इतने अच्छे हैं, तो वो तो आपके साथ जुड़ेगा। मान लो आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे प्यार करेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आप मेरा मान सम्मान करें, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे दुत्कारेंगे तो क्या मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊँगा? तो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग भी तो इसीलिए है ना। अगर दलितों के सर के ऊपर अगर आप पेशाब करोगे, उन्हें अपमानित करोगे, उन्हें जाति के ऊपर उन्हें गालियाँ दोगे, उनके जो आरक्षण मिलता है, उन्हें जो हक अधिकार इस संविधान में मिलते हैं, उन्हें अगर छीनने की बात करोगे, तो वो आपके साथ कैसे खड़ा होगा? वो तो धर्म परिवर्तन करके कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। देखिए ये सच्चाई अपने आप में झांकना होगा। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आस्था के साथ जुड़ा, किसी ना किसी की आस्था। अगर हम बात करते हैं, देखिए दलित समाज जो अब आया, जो दलित समाज है, दलित समाज ने अपनी आस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति निभा रहे हैं। गौतम बुद्ध के ऊपर अब वो अपना जो सम्मान है वो दिखा रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने उनके लिए कुछ किया है। अगर आप लोग करते तो वो उधर क्यों जाते? नंबर एक बात, आपने उन्हें दुत्कारा, जब आपने उनको दुत्कारा तभी तो वो लोग दूसरी साइड जा रहे हैं। लेकिन अब आप डर दिखा रहे हो हिंदू होने का कि भाई मुसलमान ही आ जाएंगे, फला हो जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस देश का जो मुसलमान वो भी तो कन्वर्टेड है ना, इन्हीं जातियों से कन्वर्टेड हुआ है ना। अगर क्रिश्चियन की बात करते हो वो भी तो कन्वर्टेड इन्हीं जातियों से हुआ ना। अगर सिख है तो वो भी तो इन्हीं जातियों से कन्वर्टेड हुआ ना, SC ST OBC से ही तो कन्वर्ट हुआ ना। तो जब वो कन्वर्ट हुआ तो क्यों हुआ, इसके लिए तो आपको खुद झांकना पड़ेगा अंदर। क्योंकि जब तक आपके कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो अच्छी, उसे एक्सेप्ट लोग करेंगे। लेकिन जब आपने दूसरे धर्म के दूसरे लोगों को गुलाम ही बनाने की सोच रही, फिर आप कैसे आगे आपको पसंद करेगा कोई व्यक्ति? यानी अगर आप किसी व्यक्ति को ये कह रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो आप भाई हैं, दूसरी तरफ समाज में दिखा रहे हो कि आप भाई हैं, देश में दिखा रहे हो भाई हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो तुम्हारे तलवे चाटे, तुम्हारा जूता चाटे। तो ये पॉसिबल नहीं है। की बात करते हैं ना, ये तो देखिए सेवक हैं। हाँ। मैं वही तो बता रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी वीडियो आई जब उनसे कहा कि भाई वो कहते हैं वो तो कर्म के आधार पे होता है, वो कहते हैं कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनी है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पे बनी है, तो फिर एक ही जाति के लोग कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं भाई? कर्म के आधार पे तो फिर तो दलित भी ब्राह्मण है, सीधी सी बात है। दलित समाज से भी ब्राह्मण निकल सकता है, OBC समाज से भी ब्राह्मण निकल सकता है। तो उन्हें जनेऊ नहीं पहनाया जाता, कभी क्यों नहीं पहनाते? जनेऊ पहनाओ ना। फिर उनके साथ बात की जाती है, रोटी बेटी के रिश्ते की बात की जाती है, तो रोटी बेटी का रिश्ता आप क्यों नहीं रखते? रखो ना, क्योंकि तो वो तो कर्म से है ना। इस हिंदू राष्ट्र में गृहस्थ शास्त्री दलितों को भी शंकराचार्य बनाएंगे, पुजारी बनाएंगे, जब कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई। देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होना। ये लोग सिर्फ शुरुआत में आपके साथ लेने के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। होता है ना कि नया जब घर होता है ना, नया घर होता है, तो उसमें सब लोग बड़ा प्यार करते हैं। वो बड़ा बनचके के अंदर कहते हैं हम हिंदू हैं, हम झंडा उठा लेते हैं, हम फला उठा लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उन्हीं की बिरादरी के लोगों को सबसे ज़्यादा मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर वहाँ उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो मामला वो भी ऐसा है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी धर्म में हर बंदा अच्छा नहीं है तो हर बंदा बुरा भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। पर जो धर्म ही भेदभाव, छुआछूत पे टिका हो, ऊंच नीच पे टिका हो, उसका क्या होगा? नहीं, मैं वही आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, हर धर्म में हर बंदा सही नहीं है। कई बार हम कास्ट की बात करते हैं ना, क्या हिंदू धर्म में तो बड़ी व्यवस्था है ना, ऊंच नीच है ना? नहीं, मैं वही बात बता रहा हूँ, क्या इस्लाम में नहीं है? इस्लाम में भी है। यही बात जब हम बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं कई बार, तो सिख कम्युनिटी में भी इस तरह के लोग हैं। सिख कम्युनिटी में भी लोग हैं ना, पंजाब की तरफ जाते हैं तो आप खुद ही कहते हैं ना कि है, हर धर्म में। लेकिन इम्पोर्टेंट के गुरुद्वारे में जो आराधना के वहाँ तो नहीं है ना, देखिए भेदभाव। नहीं, मैं इस बात को आपकी एग्री कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ना। हाँ, यह है कि कुछ में ज़्यादा है और कुछ में कम है, लेकिन हम ये कहें कि एक व्यक्ति की वजह से पूरा सिस्टम खराब है, वो भी सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति की वजह से, मान लो हमारे 5 हाथ की 5 उंगलियां पांचों की बराबर तो नहीं है। बताइए हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा, इस देश में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, उसका कारण है। और जिस दिन ये बनेगा उस दिन इस देश के जो आम जो लोग हैं, दलित आदिवासी, वो पहली बात मानेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है इस देश लोकतांत्रिक रहे। कोई इस देश को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहता। भाई हिंदू राष्ट्र की उनकी परिकल्पना सिर्फ ये है कि मुसलमान
मुसलमानों को टारगेट करना, उसके अलावा उनके हिंदू राष्ट्र से परिकल्पना का कोई मकसद नहीं है। ये सपना का सपना ही रहेगा धीरेन्द्र शास्त्री। ये सपना का सपना रहेगा और इससे कुछ नहीं होगा। इससे इनका क्या रेट और बढ़ जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का। जो 3 लाख रुपए कथा 3-4 लाख रुपए कथा का लेते थे या मिलने के 1-8 लाख रुपए लेते थे, वो रेट 5 से 10 लाख बढ़ जाएगा, 10 से 50 लाख बढ़ जाएगा। इनका डायरेक्ट प्रधानमंत्री के साथ आना जाना उठना बैठना हो जाएगा, राजनीतिक ताकत मिल जाएगी, जेड प्लस सिक्योरिटी अलग से मिल जाएगी, एक बड़ा वो पावर मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ नहीं है, और सिर्फ दिखावा है जब तक ये लोग, और इसीलिए ये लोग करते हैं। आपने देखा ना अपने क्या नाम है उत्तर प्रदेश में, जिन सामाजिक संगठनों को कोई कुत्ता नहीं पूछता था, वो जाते हैं, जिनके साथ 4 लोग नहीं है, वो जाते हैं किसी भी दुकान पे जाते हैं, क्या QR कोड दिखा ये तो हिंदू मुस्लिम, अगले दिन वो छा जाता है, अगले दिन उसका रेट बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। तो ये चंदा उगाई करने वाले लोग हैं, ये असलियत में धर्म को नहीं जानते। धर्म का मतलब त्याग और समर्पण होता है, और ये त्याग और समर्पण नहीं करते ये लोग। सद्भावना होती है, त्याग और समर्पण, यही धर्म का अर्थ है। इन लोगों के लिए छीनना है और दूसरे के हकों को छीन लो, और अपना जो है वो तो किसी को देना नहीं है। और हाँ, इनके हाथ में एक और चीज़ है कि जो तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाओ उसको, और ये कोई वो नहीं है, ये धंधा है भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कहने की बात है। अगर आपको धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना है, उसके कार्यक्रम में जाना है, तो आपको लाखों रुपए पहले देने पड़ते हैं भाई। ये तो धंधा है ना, जो जितना ज़्यादा चमकदार होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा चढ़ा हुआ आएगा, सीधी सी बात है। आज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं भाई। अब उनसे क्या है, अगर तुम देखोगे ये जितने भी ये क्या नाम है ज्ञानी पुरुष बनते हैं, जितने भी बने हुए हैं, बाबा वगैरह बने हैं, क्या है इनका, ये धर्म चला रहे, धंधा चला रहे। एक बात बताओ, जो धर्म चलाएगा उसे बड़ी बड़ी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है, उसे बड़े बड़े AC हॉलों की क्या आवश्यकता है? वो तो धर्म पे बात करेगा ना। अगर वो व्यक्ति, अगर वो सिर्फ राजनीतिक बात कर रहा है, पॉलिटिकल फायदा लेने की बात कर रहा है, तो मतलब उसके जनता को गुमराह करना ही है। वो तो क्लियर गुमराह, वो तो आप देख ही रहे हैं ना, गुमराह हो रहा है।